लेखक परिचय। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेखक परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। रचनाएं दो याद रखना है। चिंता के फूल, माटी की मूर्तें, गांव का देवता। रचनाएं दो याद रखना है। चिंता के फूल, माटी की मूर्तें, गांव का देवता। भाषा शैली। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में ओज गुण है। इनकी सशक्त भाषा विचार और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। आपने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन, कथानात्मक शैली में कहानी और उपन्यास, विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। आपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। भाषा शैली। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में ओज गुण हैं। इनकी सशक्त भाषा विचार और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। आपने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन, कथानात्मक शैली में कहानी और उपन्यास, विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। आपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। साहित्य में स्थान। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के लेखकों को अपना नाम रामवृक्ष एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्य में स्थान। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के लेखकों में अपना रामवृक्ष एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्य में स्थान। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद। कवि जयशंकर प्रसाद। कवि जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं दो याद रखना है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। रचना दो याद रखना है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। भाव पक्ष। जयशंकर प्रसाद भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण रूप को अपने साहित्य में उभारा है। उनका साहित्य शक्ति और ओज का साहित्य है। इनके काव्य में प्राकृतिक छवियों के साथ ही प्राकृतिक प्रतीकों का सौंदर्य है। भावपक्ष। जयशंकर प्रसाद भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण रूप को अपने साहित्य में उभारा है। उनका साहित्य शक्ति और ओज का साहित्य है। इनके काव्य में प्राकृतिक छवियों के साथ ही प्राकृतिक प्रतीकों का सौंदर्य है। कला पक्ष। उनकी भाषा में सहज प्रवाह एवं काव्य सौंदर्य है। उन्होंने मोहक प्रतीक शैली का अपूर्व प्रयोग किया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संधि, विरोधाभास आदि अलंकारों के साथ ही प्रकृति के सफल प्रयोग उन्होंने किए हैं। कला पक्ष। उनकी भाषा में सहज प्रवाह एवं काव्य सौंदर्य है। उन्होंने मोहक प्रतीक शैली का अपूर्व प्रयोग किया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संधि, विरोधाभास आदि अलंकारों के साथ ही प्रकृति के सफल प्रयोग उन्होंने किए हैं। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद जी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद जी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेखक परिचय। लेखक सौम्य प्रकाश। लेखक सौम्य प्रकाश। रचनाएं दो याद रखना है। सूरज कब निकलेगा, आए अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। रचनाएं दो याद रखना है। सूरज कब निकलेगा, आए अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। भाषा शैली। स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। वे वर्ण विषय की ऊपरी वर्णन करने की बजाय उसकी गहराई पर अधिक ध्यान देते हैं। प्रकाश जी की कहानियों में व्यंग की स्पष्ट सुनाई देती है। भाषा शैली। सौम्य प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। वे वर्ण विषय की ऊपरी वर्णन करने की बजाय उसकी गहराई पर अधिक ध्यान देते हैं। प्रकाश जी की कहानियों में व्यंग की स्पष्ट सुनाई देती है। साहित्य में स्थान।
सोम प्रकाश जी समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्य में स्थान सोम प्रकाश जी समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेखक यतीन्द्र मिश्र। रचनाएं दो याद रखना है। यदा कदा भाषा शैली। यतीन्द्र मिश्र की भाषा सहज प्रभावमयी है। इनकी भाषा में खड़ी बोली के परिमार्जित रूप के दर्शन हैं। उनकी भाषा समृद्ध है। इसमें बोलचाल के उर्दू शब्दों के साथ ही तत्सम तथा देशज शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है। भावात्मक शैली के साथ ही विवेचनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। भाषा शैली। यतीन्द्र मिश्र जी की भाषा सहज प्रभावमयी है। इनकी भाषा में खड़ी बोली के परिमार्जित रूप के दर्शन हैं। उनकी भाषा समृद्ध है। इसमें बोलचाल के उर्दू इनके शब्दों के साथ ही तत्सम तथा देशज शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है। भावनात्मक शैली के साथ ही विवेचनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में यतीन्द्र मिश्र जी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में यतीन्द्र मिश्र जी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रख। लेखक मनु भंडारी। रचनाएं दो याद रखना है। मैं हार गई, आँखों को देखा झूठ, यही सच है। रचनाएं दो याद रखना है। मैं हार गई, आँखों देखा झूठ, यही सच है। भाषा शैली। इनकी शैली सरल एवं सहज में सक्षम है। इनकी रचनाओं में बोल चाल को हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ। लेखक की कहानियों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सदा की तथा प्रमाणी अनुभूति मिलती है। भाषा शैली। इनकी शैली सरल एवं सहज में सक्षम है। इनकी रचनाओं में बोल चाल को हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। लेखक की कहानियों या उपन्यास, उन्हें भाषा और शिल्प की सदा की तथा प्रमाणी अनुभूति मिलती है। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक में मनु भंडारी जी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक में मनु भंडारी जी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम।